आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आखिरकार कनाडा को ये एडमिट करना पड़ा कि हमारे देश में बैठकर खालिस्तानी लोग आतंकवादी एक्टिविटीज कर रहे हैं और यही लोग हैं जो हमारे देश को पूरे दुनिया में बदनाम करके रखे हैं। और आगे इन्होंने ये कहा कि इसको जल्द से जल्द बैन करना चाहिए। ये दोस्तों कनाडा की ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। और जब रिपोर्ट पास किया गया तो यहाँ पर खालिस्तानियों का नाम भी यहाँ पर लिया गया है। यही कनाडा कुछ दिन पहले ही या कुछ महीनों पहले ही भारत के साथ रिलेशन सबसे ज्यादा खराब किया था और खालिस्तानियों को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी ले लिया था। लेकिन अचानक से इनका व्यवहार क्यों बदल गया? दोस्तों उस समय जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी और वो जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो बनी थी वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी सपोर्ट्स के थ्रू ही बनी थी। वोटिंग उनकी ओर से आता था तो पॉलिटिकल वो मोटिवेटेड होकर उन्होंने भारत को बुरा भला कहा बहुत ही ज्यादा और भारत के साथ रिलेशन इतने ज्यादा खराब कर दिए कि दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को एक दूसरे को बुलाना पड़ा। और तब से यहाँ पर डिप्लोमेटिक्स कोई भी रिलेशन नहीं था कनाडा और भारत का। लेकिन दोस्तों अब जो सरकार नए आए हैं, नए पीएम आए हैं और इस सरकार को रियलाइज हुआ कि हमने भारत के साथ बहुत ही ज्यादा रिलेशंस को खराब कर रखा है, अभी हमें इसको सुधारने की आवश्यकता है। तो इन्होंने बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके जो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे यहाँ से जाते थे पढ़ने के लिए, अभी बहुत ज़्यादा वहाँ कम हो गए। साथ ही साथ यहीं से जाके वहाँ लोग बसते थे, विशेष करके पंजाब से लोग बहुत ही ज़्यादा वहाँ जाते हैं और वहाँ अपना बिजनेस वगैरह चलाते हैं। तो अभी जो है दोस्तों जिसके कारण रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा खराब होने के कारण यहाँ पर कनाडा गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा था। अब उनको एहसास हुआ कि इंडिया से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होती थी तो अभी हमें इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर करने की आवश्यकता है। तो अब इस प्रकार से उन्होंने एक्शंस लेना शुरू कर दिया खालिस्तानियों के अगेंस्ट। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ खालिस्तानी को नहीं लेकिन यहाँ कुछ और भी टेररिस्ट ग्रुप्स है पूरे वर्ल्ड में जो मनी लॉन्ड्रिंग करती है और जिसके कारण टेररिज्म एक्टिविटीज होती है उनका नाम लिया है। जैसे कि हिजबुल्लाह का लिया है, हमास का नाम लिया है और साथ में यहाँ पर खालिस्तानियों का भी नाम लिया गया है। जैसे कि कुछ यहाँ पर संस्थाएं खालिस्तानियों का जब वायलेंस एक्सट्रीम्स ग्रुप्स Babar Khalsa Internationals and the International Sikh Youth Federations have been obviously lost the confirmations intelligence and agencies to the receive financial supports organetics from Canada। तो ये रिपोर्ट्स में कहा गया है और मेनली यहाँ पर सिख फॉर जस्टिस जो कि गुरप्रवत सिंह पन्नू जो अमेरिका में बैठे हुए हैं उसको भी चलाते हैं, उनका भी नाम लिया है। तो दोस्तों ये अब धीरे धीरे कनाडा को समझ आने लग गया कि ये भारत के खिलाफ एक्टिविटीज जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए इन्होंने अभी ये सब टारगेटिंग करना शुरू कर दिए हैं और विशेष करके अभी जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज जो कर रहा है वो गुरप्रवत सिंह पन्नू का है जो सिख फॉर जस्टिस के नाम से पूरे दुनिया में चलाते हैं। उन्होंने बहुत सारे बातें भारत के खिलाफ टेररिज्म एक्टिविटीज करते हैं अमेरिका में बैठ के। तो कनाडा भी उनको बहुत ज़्यादा भी समन किया है और आगे हिदायत दे दे। पता नहीं आगे क्या करेगा कनाडा, पूरे टोटली बैन करेंगे उनको वहाँ कनाडा में आने से या उनकी फंडिंग रोकेगा वो तो पता नहीं। बस अभी के लिए जो यहाँ टारगेट किया जा रहा है तो भारत के लिए और कनाडा के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशंस सुधर रहे। रिलेशंस तभी खराब हो गए जब निज्जर को हत्या कर दिया गया था, जिसके कारण वहाँ पर वो भी एक टेररिस्ट था जो भारत के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलता था, जिसके कारण किसी ने मरवा दी और कनाडा ने पूरी तरह से भारत पर एलिगेशंस लगाया और जिसके कारण यहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। लेकिन अभी धीरे धीरे सुधर रहे हैं, अभी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेटर होगा कि कनाडा के लिए और बेहतर तरीके से काम करे और इनको भारत के हैंड ओवर करे तो और बेहतर होगा। तो यही है दोस्तों, आने वाले समय में कितना बेहतर होता है दोनों देशों के बीच में रिलेशंस देखने की दिलचस्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।